मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और मरने से कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में कहा था कि उनको जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और जल्द उनको बीमारी की वजह से मार दिया जाएगा। और आखिरकार आज 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी बाहुबली नेता अतीक अहमद और अशरफ अहमद ने भी ये अपनी कोर्ट में आते टाइम कहा था कि हमें मारने की साजिश चल रही है और जेल से बाहर ले जाकर हम दोनों को ख़त्म कर दिया जाएगा। और वैसे ही उन दोनों को भी ख़त्म कर दिया गया था और इस टाइम पर मुख्तार अंसारी को भी ख़त्म किया गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर मुख्तार अंसारी को किसने जहर दिया गया था, किसने ख़त्म करने की कोशिश की। तो इस वीडियो में जानेंगे शुरू से पूरा मामला, आखिर मामला हुआ क्या, मुख्तार अंसारी की ये 5-6 दिनों के अंदर ही मौत कैसे हुई। तो चलते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और मरने से 6 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने कहा था कि मुझे जहर दिया जा रहा है खाने में और थोड़ा थोड़ा जहर देकर मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है मुझे मार दिया जाए। और 6 दिन के बाद ही मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर मुख्तार अंसारी को जहर किसने दिया था, मुख्तार अंसारी को कौन मारना चाहता था और आखिर में मुख्तार अंसारी की 6-7 दिनों के अंदर ही कहानी कैसे ख़त्म हो गई। और इससे पहले जो अतीक अहमद थे, बाहुबली नेता, उनको जब जेल से लाया गया था तो उन्होंने भी मीडिया के सामने यही बोला था। अतीक अहमद और अशरफ अहमद ने, आपको याद होगा कि जेल से हमें बाहर इसलिए लाए हैं कि हमें मार सकें और हमें पता है कि हमें मार दिया जाएगा, ऐसी खबर हमें मिली है और आखिर में उन दोनों को भी मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया। तो सवाल ये है, तो चलते हैं और शुरू से जानेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे ढेर सारे सवालों के जवाब। तो चलते। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल के अंदर मुख्तार अंसारी पिछले 16 सालों से वहाँ पर बंद हैं। उनके ऊपर 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। 20 मुकदमों पर सुनवाई चल रही थी, बराबर वो कोर्ट जाते थे, आते थे। उस बीच ढेर सारी खबरें आपने सुनी होंगी कि मुख्तार अंसारी की गाड़ी को पलट दिया जाएगा। उससे बचने के लिए मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर आ गए थे और जब भी वो कोर्ट में पेशी के लिए आते थे व्हील चेयर पर आते जाते, और ये सिलसिला बराबर 16 सालों से ऐसे ही चल रहा था। लेकिन आज 28 मार्च और आज 28 मार्च से 40 दिन पहले मुख्तार अंसारी अपने वकील के ज़रिए कोर्ट में एक याचिका डालते हैं। उस याचिका में वो बोलते हैं कि मुझे जहर दिया गया था, स्लो पॉइजन दिया गया था, खाने में जहर दिया जाता है और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। उस बीच जब 40 दिन पहले मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था तो मुख्तार अंसारी के जो खाना था उसको जो चेक करता है, उस खाने को चेक करने वाले ने जो खाना खाया था उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको भी भर्ती किया गया था। उस पर जो प्रशासन है, जो जेल प्रशासन है, उसने पूरी जाँच पड़ताल की थी कि आखिर मुख्तार अंसारी को किसने जहर दिया, किसने जहर नहीं दिया। 40 दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद वक्त ऐसे ही चल रहा था। 21 मार्च को मुख्तार अंसारी की MLC कोर्ट में पेशी थी, लेकिन 21 मार्च से पहले ही 19 मार्च को अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब होती है, उनको अस्पताल में लेकर पहुंचते हैं, अस्पताल से वापस जाते हैं तो वो कोर्ट में नहीं जा पाते। उनके वकील कोर्ट में बोलते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है और मुख्तार अंसारी की जो कोर्ट में पेशी थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होती है। मुख्तार अंसारी कोर्ट में फिर बोलते हैं कि मुझे 19 मार्च को जहर दिया गया, स्लो पॉइजन दिया गया, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई, अस्पताल लेकर पहुँचे। लेकिन वहीं कोर्ट की तरफ से एक टीम आती है, जेल के अंदर टीम को पहुँचाया जाता है, डॉक्टर्स बाकायदा जाते हैं, जांच पड़ताल होती है। वहीं जो जेल प्रशासन था वो कहता है कि मुख्तार अंसारी को किसी ने कोई जहर नहीं दिया, मुख्तार अंसारी अपने रोज़े रख रहे हैं, इनके रोज़े चल रहे हैं और रोज़ों की वजह से ही डॉक्टर ने ये बताया है कि ये जो खाली पेट रहते हैं उसकी वजह से इनको दिक्कत हुई। और 19 मार्च को ये टॉयलेट जाते टाइम ही रोज़े की हालत में टॉयलेट में गिर जाते हैं, इनको अस्पताल में ले जाया जाता है और उसके बाद वापस जेल में लाया जाता है। उनकी हालत जब तक बिल्कुल ठीक ठाक थी और ठीक थी और उनके जो यूरिन में इन्फेक्शन आता है, थोड़ी बहुत दिक्कत है। वहीं डॉक्टरों की एक टीम मुख्तार अंसारी की जेल में भेज दी जाती है कि वो टीम जेल में रहेगी और जेल में मुख्तार अंसारी का ख्याल रखेगी, देखभाल करेगी। लेकिन सवाल अब ये भी आ गया था कि मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में ये बोला था कि उनको जहर दिया जा रहा है। 40 दिन पहले भी उन्होंने यही बात बोली थी और फिर दोबारा से ये बात बोली। तो उसके बाद उनके वकील ने, उनके बेटे ने कोर्ट में फरियाद लगाई और मांग की क्या मुख्तार अंसारी की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, जाँच पड़ताल की जाए।
वहीं जेल प्रशासन यही कह रहा था कि जो खाना मुख्तार अंसारी खाते हैं वहीं जेल में और भी कैदी हैं, वो भी वही खाना खाते हैं। जेल के अंदर लगभग 900 से 900 कैदी हैं और उन 900 कैदियों को वही खाना मिलता है जो मुख्तार अंसारी को मिलता है। अगर मुख्तार अंसारी की तबीयत ख़राब हो, मुख्तार अंसारी को जहर दिया जाएगा तो दूसरों को भी दिया जाएगा। ये बात बोलकर जेल प्रशासन पल्ले को झाड़ देता है। बात ख़त्म हो जाती है, 21 मार्च को सुनवाई होती है, ये सब कुछ हो जाता है। वहीं जैसे ही 26 मार्च लगती है तो 26 मार्च को शाम के लगभग 8:15 पर अचानक से मुख्तार अंसारी को दौरा सा पड़ता है, दिल का दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक पड़ता है। अस्पताल में लेकर भागते हैं, भागने के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। इलाज चलता है, डॉक्टरों की 9 टीमें जो बराबर मुख्तार अंसारी के इलाज में ट्रीटमेंट में लगी हुई थी। मुख्तार अंसारी की हालत बेहद ज़्यादा गंभीर बनी हुई थी। 14 घंटे तक मुख्तार अंसारी वहाँ पर ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हैं और 14 घंटे के बाद 28 मार्च की शाम उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। ये खबर जैसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में फैलती है, उनके चाहने वाले, उनके फैमिली वाले, रिश्तेदार सब बांधा पहुंचना शुरू कर देते हैं और इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद तमाम नेताओं के अलग अलग कमेंट आना शुरू हुए कि मुख्तार अंसारी की हत्या की गई है। उसी में एक कमेंट आया पप्पू यादव का, जो बिहार के हैं, उन्होंने कमेंट किया, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की हत्या कर दी गई है। वहीं दूसरा कमेंट तेजस्वी यादव का आया, उन्होंने कमेंट में कहा, यूपी में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला है, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार वालों को हिम्मत मिले कि वो इस दुख को बर्दाश्त कर सकें। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर पुलिस की सिक्योरिटी और चाक चौबंद को बढ़ा दिया गया है, कहीं ऐसी वैसी कुछ घटना ना हो जाए। लेकिन आप मुख्तार अंसारी पर, इनकी मौत पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या लगता है कि इनको जहर देने की किसने साजिश की होगी? फिलहाल में पुलिस और जेल प्रशासन छानबीन करने में लगा हुआ है और कोर्ट की तरफ से भी आदेश आया है कि छानबीन की जाए, जांच की जाए कि आखिर मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था या फिर नहीं दिया गया था। आपको क्या लगता है कि जहर दिया गया हुआ या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।